सर्प दंशन भी मुक्ति में बाधा बन जाता है। मुक्ति की कई बाधाएं हैं, मुक्ति होने में कई बाधा बन जाती हैं, लेकिन यदि एक आचार्य आपके ऊपर विराजमान है तो वे आचार्य हर प्रकार की बाधाओं से निकाल के मुक्ति प्रदान करा ही देंगे। मुक्ति मतलब ठाकुर जी की प्राप्ति करा ही देंगे। इसके जीवन में एक ऐसे आचार्य आएंगे जिनकी कृपा से इसको मुक्ति मिलेगी, इसलिए आप निश्चिंत रहो। ब्राह्मणों ने परीक्षित जी के बारे में सब बातें बताई। तत्पश्चात धीरे धीरे परीक्षित बड़े होने लगे। एक बार अर्जुन द्वारिका गए, लौट करके महीनों बाद आए और आकर के उन्होंने एक समाचार सुनाया। क्या? कि जिनकी कृपा से हम राज सिंहासन पर बैठे हैं, जिनकी कृपा से हस्तिनापुर पर राज्य कर रहे हैं, जिनकी कृपा से हमने महाभारत युद्ध जीता, भैया हमारे प्राण धन श्री कृष्ण अपनी लीला पूरी करके स्वधाम चले गए। और ये बात सुनते ही युधिष्ठिर अपने सिंहासन से खड़े हो गए, तुरंत अपना मुकुट उतार कर सिंहासन पर रख दिया। अर्जुन सच बताओ, ये सत्य है? बोले हाँ। ठाकुर जी लीला पूरी करके चले गए। और ये बात सुनते ही पांडवों ने परीक्षित को राज्य गद्दी पर बिठा दिया। कहते हैं कुंती बुआ ने तो उसी समय प्राण त्याग दिए जैसे ही सुना कि कृष्ण अपनी लीला पूरी करके चले गए। और पांचों पांडव द्रौपदी के साथ स्वर्गारोहण को प्रस्थान कर गए। राज सिंहासन पर अभी बाल अवस्था के परीक्षित बैठे। धीरे धीरे परीक्षित बड़े हुए। ब्राह्मणों के आश्रय में रहकर के परीक्षित ने राजनीति सीखी। विवाह हुआ, जन्मेजय आदि पुत्र हुए। परीक्षित का राज्य बहुत सुंदर चल रहा था। लेकिन एक दिन परीक्षित जब भ्रमण को निकले तो क्या देखते हैं कि एक बैल के 3 पैर कटे हैं, चौथा पैर एक व्यक्ति काट रहा है। ये वृषभ ही धर्म है जिसके 3 पैर काट दिए हैं और चौथा पैर भी काटने का प्रयास जो कर रहा है, यही कलयुग है। सत्य, दान, दया और पवित्रता 4 पैरों पर धर्म खड़ा रहता है। दान, दया और पवित्रता 3 पैर धर्म के कट गए हैं। केवल एक सत्य पैर पर कलयुग में खड़ा है और कलयुग उसको भी काट रहा है। परीक्षित ने जैसे उस व्यक्ति को देखा, तलवार निकाल के मारने लगे, शरण में आ गया। बोले महाराज मुझे मत मारिए, मुझे मेरा परिचय तो समझ लीजिए, मैं कौन हूं? बोले कौन हो तुम? बोले मैं कलयुग हूं। परीक्षित बोले तुम कैसे आ गए? बोले मैं आज नहीं आया था, जिस दिन श्री कृष्ण धराधाम से अपनी लीला पूरी करके गए उसी दिन आ गया था मैं। उस दिन द्वापर विराम हो गया, मेरा प्रारंभ हो गया। इसका मतलब समझते हैं बंधु? जब तक धर्माचरण पृथ्वी पर है तब तक अभी भी घोर कलयुग नहीं आएगा। जिस दिन कथाएं होनी बंद हो जाएंगी, जिस दिन तिलक लगने बंद हो जाएंगे, जिस दिन शिखा रखनी बंद हो जाएगी, जिस दिन गौशालाएं से गाय चली जाएंगी, जिस दिन वैदिक मंत्र बोलने वाले, नाम जप करने वाले जब तक पृथ्वी पर हैं तब तक कलयुग है, पर घनघोर कलयुग तब भी नहीं आएगा। लेकिन जिस दिन पृथ्वी पर एक व्यक्ति भी भगवत भाव वाला नहीं बचेगा, उसी दिन घोर कलयुग आ जाएगा। जिस दिन कथाएं होनी बंद हो जाएंगी, गौ सेवा विराम ले लेगी, माथे से तिलक और शिखा उड़ जाएगी, उसी दिन घनघोर कलयुग आएगा। ठाकुर जी के चरण जब तक पृथ्वी पर थे तब तक कलयुग नहीं आया। ठाकुर जी के उठते ही कलयुग का प्रवेश हो गया। कलयुग ने कहा मैं तो आ गया, अब नहीं जाऊंगा। परीक्षित बोले तुम्हें जाना पड़ेगा, मैं अपने बल से तुम्हें यहां से निकाल दूंगा। बोले कि महाराज ब्रह्मा का नियम है, ब्रह्मा ने सब नियम से बनाया है। सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, अब मेरी बारी है, मुझे कैसे, ब्रह्मा की कृति से आप विपरीत नहीं जा सकते। हाँ एक काम हो सकता है। बोले क्या? कुछ स्थान नियुक्त कर दीजिए, मैं वहीं रहूंगा। ये मेरा वचन है कि उन स्थानों को छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तब परीक्षित ने 4 स्थान प्रदान किए। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना, ये 4 स्थान प्रदान किए। द्यूतम यानी जुआ, पानम यानी मदिरा पान, भक्ष भक्ष सेवन, पर स्त्री पर पुरुष संग,
और हिंसा, इन 4 स्थानों में कलयुग निवास करता है। पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभु, पुनः याचना की कलयुग ने कि एक स्थान और दीजिए। तब अनीति से कमाया गया धन, ये 4था स्थान, 5वां स्थान दी। मतलब ये 5 जगह पे कलयुग रहता है। जुए में रहता है, भक्ष भक्ष सेवन में रहता है, मदिरा पान में रहता है, पर स्त्री और पर पुरुष के संग में रहता है, कलेश लड़ाई झगड़ा मारकाट में रहता है, और बिना मेहनत से कमाए गए धन में रहता है। ये 5 स्थान हैं कलयुग के। हमारे जीवन में जितनी विकृतियां आ रही हैं, इन 5 में कहीं हमारा प्रवेश हो जाएगा तो विकृति आनी स्वाभाविक है। और हमें सबसे ज्यादा लगता है 5वां वाला, बिना मेहनत से कमाया गया धन, इसमें हम ज्यादा प्रवृत्त हैं, इसलिए कलयुग का हमारे जीवन पर, बुद्धि पर आक्रमण होता रहता है। लेकिन हम लोग कथा सुनने वाले लोग हैं, हमको लगता है कि जुआ वुआ कम खेलते होंगे लोग, मदिरा पान भक्ष भक्ष कम होता होगा। नहीं, तादाद इतनी ज्यादा है जुआ खेलने वालों की कि हम भक्तों की संख्या कम पड़ेगी उनके आगे। मदिरा पान, अरे कोरोना में सब बंद हो गया, पर यही बंद नहीं हुए। क्यों? इकोनॉमी इनसे चल रही है देश की। मदिरा पान भक्ष भक्ष सेवन, हमें लगता है, हम क्योंकि भक्त लोग हैं ना, हमें लगता है कि भाई मांस मदिरा लोग कम ही खाते पीते होंगे ना। स्टॉक के स्टॉक खत्म हो जाते हैं एक एक दिन में, ट्रक के ट्रक खत्म हो जाते हैं एक एक दिन में, एक एक। अच्छा एक चीज और देखो, नगर में आप घूम के देखोगे मिठाई की दुकान ज्यादा है, जलेबी पकौड़ी कचौड़ी की दुकान ज्यादा हैं, मदिरा पान मांस की दुकान 2-4 ही होंगी, लेकिन फिर भी हलवाई से ज्यादा पैसे वाले वो हैं जो मदिरा बेचते हैं। 1-2 दुकानों में ही उनका इतनी कमाई हो जाती है कि महाराज एकड़ों जमीन खरीद रखी है उन्होंने। कैसे? कलयुग का प्रभाव है। हमें आपको लगता है कि ये सब नहीं होता होगा संसार में, पर स्त्री गमन, पर पुरुष गमन सब चल रहा है। कलिकाल से यदि बचना है, कलिकाल में आप जन्मे हो, इससे बच नहीं सकते, पर इन 5 स्थानों का अगर आपने परहेज किया, द्यूतम पानम स्त्रीह सूना और जात रूप मदात प्रभो, तो हो सकता है कि कली आपकी मुक्ति में बाधा ना बने। सब दुखी हैं संसार में, सब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सुख नहीं मिल रहा किसी को भी। तो ये प्रश्न है हमारा कि जब इतनी मेहनत करने के बाद भी सुख नहीं मिलता तो हम कर्म करते ही क्यों हैं? हमें कर्म करने की आवश्यकता ही क्यों है? आप लोग अपने जीवन को थोड़ा सा रिवर्स करके देखिए एक बार। जब स्कूल में थे तो क्या लगता था? बोले 12th पास हो जाए फिर तो मेरी मौज ही मौज है। 12th पास करने के बाद कॉलेज आ गया, अब कॉलेज में लग रहा है बस ग्रेजुएशन हो जाए फिर तो मेरी मौज ही मौज है। ग्रेजुएशन हो गई, अब जॉब लग जाए फिर तो मेरी मौज ही मौज है। जॉब लग गई, अब मेरी सैलरी तो बढ़े तब तो मौज आवे। सैलरी भी बढ़ने लगी, अब इस सैलरी को इकट्ठा करके घर खरीदना है फिर तो मेरी मौज है। घर खरीद लिया, एक सुंदर सी कन्या से ब्याह हो जाए फिर तो मेरी मौज है। ब्याह भी हो गया, ज्वालामुखी आई घर में। ब्याह के प्रथम वर्ष पत्नी चंद्रमुखी, दूसरे वर्ष सूर्यमुखी, और फिर जीवन भर ज्वालामुखी। और पतिदेव हो जाते हैं अंतर्मुखी। तो बस एक पुत्र हो जाए घर में फिर तो मौज है। पुत्र हो गया, एक पुत्री हो जाए मौज, इनके ब्याह हो जाए फिर मौज है। मौज करते 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 सोचते सोचते एक दिन बेचारे खुद ही
राम नाम सत्य है, गोविंद नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, मौज नहीं आई जीवन में। व्यक्ति ने हर दिन सोचा था कि इसके बाद मेरी जीवन में खुशी आएगी, आनंद आएगा, सुख आएगा, पर नहीं आता। वो जैसे ही उस स्थिति में पहुंच भी जाता है तो वहां जाते ही सामने दिखाई देता है, ओहो एक ही लहर से लड़ा था, सामने तो सुनामी है। नहीं बच पाता कोई भी। तो फिर हम कर्म ही क्यों कर रहे हैं? जब दुख ही आना है तो, सुख मिलना नहीं तो फिर कर्म क्यों कर रहे हैं? इसका उत्तर देते हुए क्या कहते हैं? बोले सेयम भगवतो माया, ये भगवान की माया है। अगर व्यक्ति को एक क्रिया करने पर जो वो चाहता है वैसा सुख मिल गया तो वो पुनः परिश्रम करके और आगे नहीं बढ़ेगा, वहीं रुक जाएगा, वहीं स्थिर हो जाएगा। और वहीं स्थिर हो जाएगा तो संसार कैसे चलेगा? इसलिए ठाकुर जी क्या करते हैं, जैसे अभी गर्मियां शुरू हो जाएंगी कुछ दिनों में, तो फिर लू चलेगी, गर्म लू, लपटें उड़ेंगी। और महाराज वो इतनी गर्म लगती हैं, इतनी पीड़ा देती हैं, लेकिन उस लू भरी हवा में कभी कभी घने बादल आ जाते हैं तो एक ठंडी हवा आती है। और वो भयंकर गर्म हवा में जब ठंडी हवा स्पर्श करती है, आहा कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन वो कितनी देर के लिए आती है? थोड़ी देर के लिए। ऐसे ही हमारा जीवन है। जीवन में लू ही चलनी है, लू की ही ब्यार आनी है। बीच बीच में ठाकुर जी ठंडी हवा की थोड़ी सी एक झोंका देकर के हम लोगों को आश्वासन दे देते हैं। बोले नहीं नहीं, सुख भी है, करो तो सही, मेहनत आएगा, लेकिन आता नहीं है, आता ही नहीं है। इसका उत्तर वैसे है क्या? सुख आएगा कैसे? एक बात बहुत ध्यान से सुनो सब लोग, यहां देखो, सुख आएगा कैसे? हम लोग क्या सोचते हैं कि बहुत सामग्री इकट्ठा करने से, बहुत कुछ जीवन में लेने से, बहुत उपलब्धियां प्राप्त करने से, बहुत संपर्क बना लेने से शायद जीवन में सुख आता है। नहीं, जितने अकेले हो उतने खुश हो, उतने प्रसन्न हो। मतलब त्यागात शांति अनंतरम। जितना त्याग करोगे, जितना छोड़ते चलोगे, जितना अकेले रहने का प्रयास करोगे, उतने सुखी हो। भैया देखो, माताएं बहनें हाथ में चूड़ियां पहनती हैं, वो एक के बाद दो भी अगर हो जाती हैं ना तो भी बजती हैं, तो भी आवाज आती रहती है। और वहां इतनी सारी पहन ले तो वो बजती ही रहेंगी। हम लोग ऐसे ही हैं। लेकिन वही चूड़ी अकेली रह जाए, एक कंगन हाथ में रह जाए तो फिर स्वर नहीं आता। इसका मतलब क्या है? व्यक्ति व्यवहार में ऐसा दिखाए कि वो सबका है और सब उसके हैं, लेकिन अंतर्भाव से बिन गोपाल को नहीं अपनो, जासों की रति रही है। ये सब तो केवल व्यवहार है, सब तो केवल आडंबर नाटक है कि भाई तू भी मेरो, तू भी मेरो, तू भी मेरो। पर वास्तव में तो केवल गोपाल जी मेरे हैं और कोई मेरा नहीं। वो व्यक्ति सबसे ज्यादा सुखी है, जिसके संपर्क कम है, जिसका विस्तार कम है, जिसकी उपलब्धियां कम हैं, जो हर चीज में थोड़ा कम ही है, वही सुखी है। जो हर चीज में निपुण है, विस्तार भी खूब है, व्यापार भी खूब है, धन भी खूब है, संपर्क भी खूब है, दिखता है कि वो सुखी है, उससे ज्यादा डिप्रेस्ड व्यक्ति कोई नहीं होता। बहुत दुखी होता है, बहुत परेशान होता है। इसलिए बंगाली भाषा में कहते हैं, जोरी तोरो दक्ष ने क्यों माया से, तो वे एकला चलो रे, अकेले चलो, अकेले रहो, मन से अकेले ही रहो। सबको दिखाओ कि हाँ तुम उनके हो, लेकिन किसी को स्वीकार मत करो, तो सबसे ज्यादा सुखी हो। त्यागात शांति अनंतरम। जितना कम सामान रहेगा उतना सफर आसान रहेगा। जीवन के सफर में जितना हो सके अकेले रहो। आगे विदुर मैत्रेय संवाद चलता रहा। तत्पश्चात सृष्टि प्रसंग और उसमें स्वयंभू मनु शत्रुपा के 3 पुत्री और 2 पुत्र, प्रियव्रत उत्तानपाद, आकुति देवहूति प्रसूति। देवहूति माता का विवाह कर्दम ऋषि के साथ में हुआ।
इन्हीं के घर 9 पुत्री और 10वें संतान के रूप में भगवान कपिल प्रकट हुए। बोलो कपिल भगवान की जय। कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का निरूपण करते हुए ज्ञानोपदेश दिया मैया को और मैया के अनेक प्रश्नों के उत्तर देते हुए कपिल भगवान ने मधुरतम सांख्य शास्त्र सुनाया। तत्पश्चात भगवान के बाल भक्त श्री ध्रुव जी की कथा आती है। एक छोटे से भक्त हैं ठाकुर जी के, जिनका नाम है ध्रुव। अपने पिता की गोद में बैठने की इच्छा हुई, लेकिन पिता ने छोटी पत्नी के गर्भ से जन्मे बालक उत्तम को गोद में बैठा रखा था और छोटी मां ने बैठने से मना कर दिया। कह दिया कि अगर पिता की गोद में बैठना है तो वन में जाकर के भजन करो, ठाकुर जी प्रसन्न होकर वरदान मांगने को कहें तो कहना मैं छोटी मां के गर्भ से जन्म लूं। ध्रुव जी महाराज रोते हुए मां के पास आए। मां को जब पता चला कि छोटी मां ने डांटा है तो ध्रुव जी को समझाया, बेटा उन्होंने डांटा नहीं बल्कि तुम्हें भगवत आश्रय लेने के लिए प्रेरित किया है। मैं तो तुझे सत्संग में ले जाती हूं, लेकिन छोटी मां ने तो स्पष्ट कह दिया भगवान के पास जाओ। बेटा जो भगवत मार्ग दिखावे वो शत्रु नहीं होता, वो तो गुरु होता है। ध्रुव जी को ऐसे समझाया कि 5 वर्ष के ध्रुव जी छोटी सी अवस्था में ही वन में चले गए। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः शंकर्षणाय च। ध्रुव जी महाराज को ज्ञान उपदेश दिया। नारद जी महाराज ने 12 मंत्र प्रदान किया। 5 महीने तक ध्रुव जी ने भगवान का भजन किया। प्रथम मास जैसे ही लगा है, ध्रुव जी महाराज बड़ी कठोरता से भगवान का स्मरण कर रहे हैं। बंधुओं, कठोरता से नहीं, मैं अपनी बात को स्पष्ट करूं, कठोरता से नहीं, उत्सुकता से। तप में कठोरता होनी चाहिए, तप में, भजन में, साधन में कठोरता होनी चाहिए, यह आवश्यक नहीं, उत्सुकता होनी चाहिए। उत्सुकता में और कठोरता में जमीन आसमान का अंतर होता है। कठोरता में व्यक्ति अपने आप को कष्ट देता है और कष्ट देकर के अपने प्रेमी को दिखाता है, देखो तुम्हारे प्रेम अग्नि में मैं कैसे जल रहा हूं। पर उत्सुकता में व्यक्ति कठोर परिस्थिति में जाकर के भी मुस्कुराता रहता है, वो उत्सुकता कहलाती है। इस विषय को ध्यान दोगे तो समझ में आएगी बात। उत्सुकता ज्यादा आवश्यक है, कठोरता नहीं। उत्सुक होकर के ध्रुव जी महाराज ने भगवान का भजन किया और 5 महीने में इतनी उत्सुकता का प्रमाण दे दिया कि 5 महीने में ठाकुर जी, सब देवी देवता ठाकुर जी के पास गए और जाकर के कहने लगे, नाथ अपने इस भक्त को दर्शन देने जाइए। ठाकुर जी बोले हम दर्शन देने नहीं जाएंगे। क्यों? बोले हम दर्शन करने जाएंगे, ध्रुव का दर्शन करने जाएंगे। और श्री गरुण पर विराजमान होकर के श्री ठाकुर जी ध्रुव जी के पास आए और आकर के श्री ध्रुव जी महाराज को दर्शन प्रदान किया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति गाई। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी महाराज अपनी स्तुति में कहते हैं कि व्यक्ति को अपनी प्रत्येक इंद्रिय से ठाकुर जी को आराधन करना चाहिए। क्यों? अरे भैया, हमारे नेत्रों में देखने की सामर्थ्य, कानों में सुनने की सामर्थ्य, हाथ में क्रिया की सामर्थ्य, सब सामर्थ्य ठाकुर जी ने प्रदान की। सामर्थ्य देने वाले को धन्यवाद ज्ञापन करना चाहिए। हमें किसी ने अगर अपनी गाड़ी दी हमारी जरूरत पड़ने पर, तो हम जीवन भर उसका एहसान नहीं भूलते। और ये बात याद रखिएगा, सबसे बड़ा पाप क्या है पता है? एहसान फरामोश, कृतघ्नता। आपकी किसी ने जरूरत पड़ने पर सहायता की और आपने फिर बाद में उसको ही बिसरा दिया, ये बहुत बड़ा पाप है। और ये हम सब कर रहे हैं इस पाप को। आप कहोगे कैसे?
ठाकुर जी ने नेत्र दिए जिनसे हम पूरी दुनिया देखते हैं, पर इन नेत्रों से कभी ठाकुर जी को धन्यवाद कहा? इन कानों से पूरी दुनिया के स्वर सुनते हैं, पर इन कानों से कभी ठाकुर जी को धन्यवाद कहा? जीभ में बोलने की और स्वाद लेने की सामर्थ्य ठाकुर जी ने दी, पर जीभ से कभी धन्यवाद कहा? भुजा बल, चरण बल, बुद्धि बल, मन बल, सबको बलवान ठाकुर जी ने किया, लेकिन हमने कभी ठाकुर जी को धन्यवाद नहीं किया। ध्रुव जी महाराज क्या कह रहे हैं? अपने रोम रोम से ठाकुर जी को धन्यवाद कहो कि मेरी सामर्थ्य नहीं थी, ये आपने कृपा की। किसी का जन्मदिन था, मेरा ही था समझो। एक बार हुआ भी है, सत्य घटना। एक बार हमारा जन्मदिन था, विदेश में थे कहीं, तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा गिफ्ट दिए। एक मैया ने चश्मा दिया, किसी ने जूते दिए, किसी ने घड़ी दी, किसी ने जैकेट दी, किसी ने कुछ दिया। एक भैया मुझसे बोले, आज सबसे बढ़िया तोहफा आपको किसने दिया? तो तब मैं 22 वर्ष का हुआ था। तो मैंने कहा, सबसे बढ़िया तोहफा 22 साल पहले ठाकुर जी ने दिया, ये शरीर। आपने चश्मा दिया, पर नेत्र ही नहीं दिए होते ठाकुर जी ने तो। आपने घड़ी दी, पर ठाकुर जी ने हाथ ही नहीं दिए होते तो। आपने पादुका दी, लेकिन ठाकुर जी ने चरण ही नहीं दिए होते तो। आपने कपड़े दिए, ठाकुर जी ने शरीर ही नहीं दिया होता तो। बंधुओं, जन्मदिन मनाने वाले लोग बहुत ध्यान से सुनिए। जन्मदिन पर उत्सव क्यों मनाना चाहिए? जन्मदिन पर उत्सव मनाने का अधिकार केवल उसको है जो ठाकुर जी की भक्ति में आ चुका है। क्यों? वो इस बात से उत्सव मनावे कि हे नाथ, आज मैं आपकी कथा सुनने जाता हूं, मैं वृंदावन परिक्रमा करने जाता हूं, गिरिराज जी की तलेटी जाता हूं, संतों के चरणों में प्रणाम करता हूं, मेरे घर पर संत आते हैं, भोजन बना के पवाता हूं। ये सब सेवा करने के सौभाग्य मुझे मेरे शरीर से मिला, और ये शरीर आपने मुझको दिया। इसलिए आज के दिन में उत्सव मना करके आपको धन्यवाद कह रहा हूं कि आपने मुझे शरीर दिया। जो इस शरीर से भक्ति भजन नहीं करते, उनको जन्मदिन मनाने का अधिकार नहीं है। क्यों? कितने साल के हो गए भैया? 28 साल के हो गए। ले 1 लाख में से 28,000 खर्च हो गए और आप उत्सव मना रहे हो। 1 लाख में से 50,000 अगर चोरी हो जाए तो आप उत्सव मनाओगे ना? लेकिन हम सब वही करते हैं, हर जन्मदिन पर उत्सव मनाते हैं। ओहो, हम तो अब 30 साल के हो गए। वो 50 साल में क्या होती है? सिल्वर जो है गोल्डन होती है, गोल्डन। सिल्वर तो 25 में होती है। अरे शादी का तो, वो ब्याह का, वो जन्मदिन तो मनाते भी, शादी का भी मनाते हैं सिल्वर, फिर उसके बाद गोल्डन। अगर कोई व्यक्ति 100 पार कर जाए तो उसकी डायमंड होती है, वो डायमंड है। लेकिन भैया, हम आप सब जो इस पंडाल में बैठे हैं, हमको जन्मदिन मनाने का अधिकार है। क्यों? क्योंकि हम इस बात से जन्मदिन मनाते हैं कि नाथ, इतने वर्ष पहले आपने शरीर दिया और इस शरीर को हमने आपकी सेवा में लगा रखा है, इसलिए हम इस शरीर को प्राप्त करने का उत्सव मना रहे हैं। जो व्यसन करते हैं, जो मांस खाते हैं, जो मद्यपान करते हैं, केवल शरीर से उपभोग करते हैं, उनको तो रोना चाहिए। क्यों? मांस खाने के लिए 100 साल मिले थे, 25 साल खत्म हो गए, तो रो। 50 साल खत्म हो गए, अब पीने को बस 2-4 साल और बचे, तो रोना चाहिए उनको। तो उत्सव तो हमें मनाने का अधिकार है। और एक बात और कहें बंधुओं, कम से कम इतना प्रयास कीजिए कि आप अपने जन्मदिन पर कोई भी भौतिक क्रिया ना करो, ठाकुर जी का उत्सव मनाओ। और ये लोग करते हैं, सुबह सुबह तो गौशाला जाते हैं, सुबह सुबह मंदिर जाते हैं, सुबह सुबह दान पुण्य करते हैं। 12 बजने के बाद जैसी दोपहर होने लगती है, फिर वो सुबह का शुभ कर्म पार्टी में परिवर्तित होता चला जाता है। रात्रि आते आते तो अलग ही होता है फिर कुछ नहीं। 24 घंटे ठाकुर जी का ही स्मरण करो, ठाकुर जी का भजन करो, ठाकुर जी का ही उत्सव मनाओ कि आज आपने हमको शरीर दिया नाथ। यही बात श्री ध्रुव जी महाराज यहाँ कह रहे हैं कि आपने शरीर दिया, इस शरीर को प्राप्त करने का नाथ मैं आपको धन्यवाद कहता हूं कि आपने मुझे शरीर दिया, इससे मैं आपका भजन कर रहा हूं।
और दूसरे श्लोक में क्या कहते हैं कि भक्ति मोह प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयादनंत महताम ममलाशयानाम येनांजसौल्वणमुरुव्यसनं भवाब्धिम निश्चय भवद्गुण कथामृतपानमत्तः। हे नाथ, मुझे एक व्यसन लगा दीजिए। बोले कैसा व्यसन? मुझे आपकी कथा सुनने का व्यसन लग जाए नाथ। इतनी सुंदर बात लगती है मुझको ये ध्रुव जी की कि इन्होंने व्यसन क्यों कहा। बोले व्यसनी व्यक्ति जो होता है वो अपने व्यसन के प्रति बहुत जिम्मेदार ईमानदार होता है। सब लोग इधर देखिए, ध्यान से देखिए, सुनिए। व्यसनी व्यक्ति जो होता है बहुत ईमानदार होता है। किसके प्रति? अपने व्यसन के प्रति। सुबह उठते ही व्यसन करेगा, दोपहर होते ही व्यसन करेगा, रात्रि होते ही फिर व्यसन, सोते सोते एक बार व्यसन और कर लेता है। इतना ईमानदार होता है महाराज। उसको केवल मौका चाहिए और मौका पाते ही वो अपना व्यसन करता है।